हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट संतोष सचना। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने चैप्टर लिया था आपका थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर थर्ड का अभी तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दी हुई है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 भी हमारी पिछली वीडियो में फिनिश हो चुकी है। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आपको क्या बोला था कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, इस चैप्टर में 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया था उसने। ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आ जाएगा आपका लास्ट वाला एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि पहली वीडियो में, पहली एक्सरसाइज में आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने ग्राफिकल मेथड बताया था। उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन उसने बताया है, सारा का सारा ग्राफ बेस्ड एक्सरसाइज थी। ठीक है, उसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी। आज जो मैं एक्सरसाइज 3.2 बोल रही हूँ ना आपको, वो सारी की सारी किस मेथड पे डिपेंडेंट है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन तीनों मेथड्स को मैंने अच्छे से डिटेल में अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो पहले मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वाली एक्सरसाइज 3.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, इजी है, कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। Solve the following pair of linear equation by the substitution method। आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। देखो भाई, मैंने पहले भी बोला, इक्वेशन जो मर्जी हो, अगर आप कोई भी मेथड अप्लाई करते हो ना, आंसर आपका सेम आना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंसर आपका सेम आएगा, चाहे आप ग्राफिकल मेथड ले लो, सब्स्टिट्यूशन ले लो, या एलिमिनेशन मेथड ले लो। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों ही। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस किसके आने के रहते हैं? ज्यादा चांसेस होते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के आने के। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन इसका? हमने इन सारे इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, दिस वन इज माय सेकंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने क्या बोला था? सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप क्या बनाते हो? फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड बनाते हो, थर्ड की वैल्यू को सेकंड में पुट करते हो, सेकंड से एक वेरिएबल हमें मिलता है, उसकी वैल्यू आप थर्ड में पुट करके फर्स्ट वाले वेरिएबल का भी वैल्यू निकाल लेते हो। लेट्स सी, कंफ्यूज नहीं होना भाई हम लोगों ने। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, कोई एक वेरिएबल पकड़ के हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे, सो दैट कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाए। x is equals to 14 minus y, this is your equation थर्ड। ये मेरी इक्वेशन क्या बन गई? थर्ड। मेरे पास x plus y is equals to 14, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैंने x को यही रहने दिया, 14 माइनस y लेके गई, ये मेरी इक्वेशन थर्ड आ गई। अब ये वैल्यू मैं किस में पुट करूंगी? मैंने ये वैल्यू करनी है सेकंड में पुट। ठीक है, तो मैं यहाँ वही लिखूंगी, मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ value of x is equals to 14 minus y in equation second। ठीक है, तो क्या इक्वेशन है मेरे पास? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन है, करिए पुट। x माइनस वाई, x की जगह आ जाएगा 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये मेरा x था, ये माइनस वाई माइनस इज इक्वल्स टू 4। 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 14 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करूंगी, यहाँ प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट कर दिया मैंने। y इज इक्वल्स टू 10 बाई 2, तो 2 5 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकली? 5। अब अगर y की वैल्यू मेरी 5 आ गई, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। हमने थर्ड में पुट करनी है, सो दैट कि हमें x वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या लिखूंगी? सब्स्टिट्यूट the value of y is equals to 5 in equation थर्ड। थर्ड में जब मैंने पुट की इसको, तो मेरी थर्ड इक्वेशन बनी क्या थी? मेरी थर्ड थी x is equals to 14 minus y, x is equals to 14 minus y, so y कितना है मेरे पास? 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ये आ गई, यानी x is equals to 9 and y is equals to 5। दिस इज योर वैल्यू। बहुत इजी है ये एक्सरसाइज,
अगर आप एक दो बार करोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से आ जाएगी, आप लोग उसको एकदम से निकाल लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और s बाय 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6, यहाँ से 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। नाउ 6 6 जा 36, क्या बन गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम थर्ड बनाएंगे, सो मैं लिखूंगी यहाँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, s माइनस टी इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। दिस इज माई इक्वेशन थर्ड। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of s is equals to 3 plus t in equation second। सेकेंड क्या थी हमारे पास, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो s की वैल्यू क्या आ गई, s आ गई 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। करिए सिंप्लीफाई, 3 2 6, 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36, प्लस 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 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 6 को दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ये कितना आएगा, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, यानी 5t इज इक्वल टू 30। अगर 5t हमारा 30 आ गया तो t कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 30 बाय 5 which gives us 6, यानी t इज इक्वल टू 6। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, हम लोग थर्ड में पुट करेंगे। मैं लिखूंगी यहाँ पे substitute the value of t is equal to 6 in equation third। थर्ड इक्वेशन थी क्या, s is equal to 3 plus t, ठीक है, s is equal to 3 plus t, so s is equal to 3 plus 6 which gives us s की वैल्यू 9। तो s की वैल्यू आ जाएगी 9 और t की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ये मेरी क्वेश्चन आ गई फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाता है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, सॉरी प्लस नहीं माइनस का आएगा, माइनस 3x, क्योंकि यहाँ प्लस का था यहाँ पे आके वो माइनस का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अगर माइनस हम लोग लगा देंगे तो यहाँ माइनस वाई की वैल्यू निकलेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग x की वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम लोग माइनस कॉमन लेके उसको काट दें। बट इतना लंबा क्यों जाना है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, 3 प्लस वाई, अगेन x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये आ गई आपकी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट the value of x is equals to 3 plus y upon 3 in second। सेकेंड क्या थी, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, तो 9x कितना है, 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, तो 3 3 is 9, ये आ जाएगा 3 3 is 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ से ये कट जाएगा और इसको जब मैं दूसरी तरफ ट्रांसपोज करूंगी तो 9 माइनस 9, ये 0 माइनस 0, इसका ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल भी नहीं बचा हमारे पास। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। जब हमारा वेरिएबल भी कट जाता है और हमारा वही दूसरे कोएफिशिएंट भी कट जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे हम क्वेश्चन स्टॉप करके उसको क्या लिखेंगे, इट हैज मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, ये पार्ट ऐसे ही आएगा, इसमें x की वैल्यू 3 बाई 3y के साथ कट गया प्लस माइनस में,
और यहाँ पे 9 9 के साथ कट गया, ठीक है। सो इसको आप ऐसे लिखोगे। इतना ही था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बात याद रखिएगा। फोर्थ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.2x प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। पॉइंट से डालेंगे तो 2/10x प्लस 3/10y इजिकल टू 13/10। तो यहां से डिनोमिनेटर कॉमन लेके 10, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13/10। 10 के साथ 10 कट गया, इक्वल टू के उस तरफ मेरे डिनोमिनेटर सेम थे, मैंने कट कर दिए, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। यहां तक क्लियर हो गया। पॉइंट थे, मैंने उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में किया, 110 को 10 के साथ काट दिया, तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई। नाउ सेकंड क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इजिकल टू 2.3। 4/10x प्लस 5/10y इजिकल टू 23/10। अगेन 10 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, ये 4x प्लस 5y इजिकल टू 23/10। 10 के साथ 10 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा 4x प्लस 5y इजिकल टू 23। दिस इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब ले लो, अब फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड बना लो और थर्ड की वैल्यू को सेकंड में पुट कर देंगे हम लोग। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, मेरी इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। सो 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 माइनस 3y बाय, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब ये सेकंड में पुट करनी है, तो क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x is equals to 13 minus 3 by 2 in second। तो सेकंड में क्या पुट करूंगी मैं, क्या सेकंड इक्वेशन, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्या वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इसमें, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। x is equals to 13 minus 3y upon 2 plus 5y is equals to 23, ठीक है। 2 इसके साथ कट कर दिया, कितना आएगा, 3 2 6, 26 minus 3y plus 5y is equals to 23, ठीक है। सो इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस 2y is equals to 23 minus 26। तो ये कितना आ जाएगा, 2y is equals to -3। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ये y की वैल्यू मेरी निकल आई, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y is equals to -3/2 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या थी हमारे पास, x is equals to 13 minus 3y upon 2। x is equals to 13 minus 3y upon 2। x is equals to 13 minus 3 into -3/2 whole divided by 2, यानी x is equals to 13 minus minus plus 9/2 upon 2, okay। x is equals to 3 2 6, 26 by 9 upon 2 into 1 by 2, okay। x is equals to कितना आ जाएगा, 35/4। There must be some fishy in this question। टू एक्स प्लस 3y is equal to 13। यहाँ से गड़बड़, 3 2 6 यहाँ पे आना था। हम लोग फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है उसको यहाँ से। देखो इधर ध्यान से, 26 माइनस 3 2 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23।
प्लस माइनस माइनस, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, माइनस के साथ माइनस कटा तो वाई इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हम लोगों ने पहले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा था। अब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3, हम पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड क्या थी, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y कितना था 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 कितना आया, x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x आ गया आपका 2 के बराबर, y आ गया आपका 3 के बराबर, ये आ गया आंसर। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपको उसने डेसिमल में दिया है, उसके बाद हमने इक्वेशंस को फ्रैक्शन में बना के फिर इक्वेशंस बनाए। क्या नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास दिया हुआ है आपको √2x + 3y √y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, तो √3x माइनस √2y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, √2x इज इक्वल टू 0 माइनस √3y, x यहीं पर रहेगा 0 माइनस √3y अपॉन √2, यानी 0 को हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस √3y अपॉन √2, दिस इज योर इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मैं लिखूंगी यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x is equals to minus √3 upon √2y in इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x minus √2y is equals to 0, so √3 into minus √3 upon √2y minus √2y is equals to 0, √√ के साथ कट गया, ये आ जाएगा 3y अपॉन √2, ठीक है, माइनस √2y इज इक्वल टू 0, यहां से क्या आएगा -3y, अंडर रूट के साथ कट दिया, जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी आ जाएगा 2y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, यहां से समझ आया, इसको इसके साथ किया तो अंडर रूट कट गया तो 3y आ गया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसका भी अंडर रूट कट गया तो 2y आ गया, माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल्स टू एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, √2 को 0 के साथ किया 0 आ गया, अब y इज इक्वल्स टू 0 अपॉन -5, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, ये दैट मींस कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0, क्या y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 0। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, क्या है थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू √3y अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू √3y अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू माइनस √3y कितना 0 अपॉन √2, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू, सो गाइस ये था y आपका आ गया 0 और x की वैल्यू भी आ गई आपकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई मस्ट टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ये वाला और डेसिमल वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, लास्ट पार्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का, 3/2x minus 5/3y is equals to -2, अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 6, 3 3 9x minus 5 2 10y is equals to -2, ये कितना आएगा 9x minus 10y is equals to 6 2 12, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट आ गई, कैसे की 3 2 6, 3 3 9, 5 2 10, 6 2 12, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सेकेंड इक्वेशन क्या है,
x बाय 3 प्लस y बाय 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। एलसीएम ले लो, 3 2 जा 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 के साथ 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, तो 9x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 प्लस 10y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 प्लस 10y अपॉन 9। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट the value of x is equals to 12 plus 10y upon 9 in सेकेंड। सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, सेकेंड है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। करिए पुट, 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 2 जा 4, 24 प्लस 20y, 9 3 जा 27 y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। क्या करूंगी मैं, 9 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी थी, 24 प्लस 20 प्लस 27, 24 प्लस 20y प्लस 27 इज इक्वल टू 13 बाय 9, यही था, इसके साथ y था। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 9 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब प्लस 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 और इसको इसके साथ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 47y प्लस 24, 9 3 से 27, ये आ जाएगा 117। ठीक है, 117, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा 47y इज इक्वल टू 117 माइनस 24 which gives us 47y is equal to 93। ठीक है, so y is equal to 93 upon 47, ये आ जाएगा आपका y की वैल्यू। क्लियर, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, सब्स्टिट्यूट, अगर मैं काटने की कोशिश करूं इसको, 9 सा 47, कटता नहीं है ये, चलो आगे देखते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 93 अपॉन 47 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखते हैं, 12 प्लस 10y अपॉन 9, 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये आ जाएगा y x इज इक्वल टू 12 प्लस 10y अपॉन 9, x इज इक्वल टू 12 प्लस 10, y कितना है 93 अपॉन 47 अपॉन 9। There is also some mistake over here, 47 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 9 इंटू 13। ठीक है, अब 24 x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9 30 अपॉन 47, तो ये आ जाएगा इंटू 1 बाय 9। yes there is a mistake, 47 into 12, 9 2 7 2 14, 9 7 4 4 आ गया, 536 ये आ गया, x इज इक्वल्स टू 564 प्लस 930 अपॉन 47 इंटू 9। कहीं से कुछ गड़बड़ तो है हमारी,
पता नहीं लग रही है। है पर फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से 20 आ गया, 9 3 से 27, 30.6 यहाँ पे आ जाएगा, 9 3 से 27, 117। एनीवेज करते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 564 प्लस 930 अपॉन 4 940, ठीक है। सो 47 इंटू 9 कितना आएगा, 9 7 से 63, 9 4 से 36, 37 32, ठीक है। ये आ जाएगा 1494 डिवाइडेड बाय 423। तो गाइस ये था आपका आंसर जो मैंने निकाला। लेकिन ये क्रॉस चेक करूंगी मैं फिर से आपको एक बार फिर से ये पार्ट करवा दूंगी, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। लास्ट वाला पार्ट में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है, अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी शायद से ठीक निकल जाएगा। देयर मस्ट बी सम मिस्टेक इन कैलकुलेशंस, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को रिपीट कर दूंगी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आज सिर्फ आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। मेरा मेन मुद्दा ये होता है कि आपको अच्छे से मेथड समझ आ जाए, क्योंकि उसी मेथड को फॉलो अप करके आपने पार्ट को कंटिन्यू करना है और एक पार्ट को करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों का जो 6th पार्ट है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक आई है, तो अगली वीडियो में मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।